हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड ऑपटेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, या वो वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब तो विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जरा इसको हमें आराम से समझना है। ठीक है, देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें ऐसे वाक्य, देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा लिख कर बता देता हूँ कि ऐसे वाक्य जो अफसोस, ऐसे वाक्य जो अफसोस, दुख, अफसोस, दुख, घृणा, अफसोस, दुख, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी, प्रसन्नता, शाबाशी, देने का भाव व्यक्त करते हैं, देने का भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जो अफसोस, दुख, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव उत्पन्न करते हैं या व्यक्त करते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, तो यदि मैं फर्स्ट करके आपको दिखा देता हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव से, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव से, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव से अफसोस, कॉमा, दुख, देखिए अफसोस और दुख के लिए एक ही बात है, अफसोस, दुख, कॉमा, घृणा, कॉमा, आश्चर्य या प्रसन्नता का बोध हो, प्रसन्नता का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को या सैड टू को, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में अधिकतर केवल सैड ही आता है, सैड टू नहीं आता। ठीक है, को रिपोर्टिंग वर्ब सैड को क्रमशः, देखिए मैं आपको समझाने के लिए मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी अफसोस या दुख के लिए, अफसोस या दुख के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, मतलब ये दोनों में से हम कोई एक लिख सकते हैं, किसके लिए, अफसोस या दुख के लिए। ठीक, अब देखिए सेकेंड में क्या है कि यदि प्रसन्नता का बोध हो, यदि प्रसन्नता का बोध हो, ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। इसके बाद यदि शाबाशी का बोध हो, शाबाशी, देखिए अफसोस के लिए क्या आएगा, आपका वर्ड आएगा अलास या ओह करके आएगा। ठीक है, प्रसन्नता का आएगा हुर्रे, प्रसन्नता क्या आएगा, हुर्रे। शाबाशी का आएगा ब्रेवो। ठीक,
तो आप ऐसे इसको समझ लेंगे। शाबाशी के लिए यूज होगा तो आप लिखेंगे प्रेज्ड, केवल प्रेज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज्ड नहीं, केवल हमें क्या लिखना है, प्रेज्ड लिखना है। ठीक, आप प्रेज्ड को न लिखकर अपलोडेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अपलोडेड। मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख देता हूँ, अपलोडेड टू। ठीक है, अब देखिए अगर क्रोध का भाव उत्पन्न होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, मैं लिखकर समझा देता हूँ। क्रोध के लिए एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। ठीक, इसी तरह यदि मान लीजिए कि घृणा आ जाए, ठीक है, तो घृणा के लिए, ये घृणा है, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। क्लियर, ये तो हमारी बात रही थी रिपोर्टिंग वर्ब की, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य भाव से अफसोस या दुख हो तो उसे हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में चेंज कर देंगे। प्रसन्नता का बोध हो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में चेंज कर देंगे। शाबाशी का भाव हो तो प्रेज्ड या अपलोडेड टू में। क्रोध का भाव एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, घृणा का भाव हो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज कर देंगे। किसको चेंज करना है, हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। और इसके बाद बात आती है कि कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि सेंटेंस में आपको अलास, ओ, हुर्रे, कॉमा, ब्रेवो, इटीसी यानी इत्यादि वर्ड आपको दिखते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है, क्योंकि ये सब जो वर्ड है ये केवल शो ऑफ करते हैं, दिखलाते हैं कि ये सेंटेंस का भाव क्या उत्पन्न हो रहा है या इस सेंटेंस का भाव क्या कहना चाहता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, चलिए इसको मैं एक अलग से रूल बनाकर आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, एक और है, उसको भी मैं अलग से रूल, इतना पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल में लेकर समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, द प्लेयर सेड, इन्वर्टेड कामा में हुर्रे, द प्लेयर सेड इन्वर्टेड कामा में हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे या इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है, तो प्लेयर यहाँ तक तो हम उसी तरह लिख लेते हैं कि द प्लेयर, अब देखिए सैड आ गया और यहाँ पर क्या है, हुर्रे है, तो हुर्रे वर्ड में देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर हुर्रे वर्ड है, तो प्रसन्नता के लिए है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर से सुन लेते हैं, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर मैंने क्या बताया, कंजक्शन ग्रुप में दैट लगाना है, और हुर्रे, ब्रेवो, इन सब जैसे वर्ड को हमें रिमूव कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि वी फर्स्ट पर्सन करता है, ये किसका अनुसार सब्जेक्ट कौन सा, प्लेयर। देखिए प्लेयर तो एक ही है, प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर तो सिंगुलर, लेकिन मैंने बताया था कि वी अगर आ जाए, ये सिंगुलर हो, फिर भी हमें इसे दे में चेंज कर देते हैं, प्लूरल में ही चेंज करते हैं, दे। अब हैव है तो हैव हमारा किस में जाएगा, सॉरी, तो जो हैव है वो हमारा हैव किस में जाएगा, हैव हमारा हैड में जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा, ऑन द मैच। क्लियर, एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लिखकर समझा देता हूँ। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हो गया कि द लेडी सेड इन्वर्टेड कॉमा में ओ। ठीक है, द लेडी सेड इन्वर्टेड कॉमा में ओ हो गया। माई डॉग इज डेड, माई डॉग इज डेड। ठीक,
तो यहाँ पर जो लेडी है वो ओह माय डॉग इज डेड, यानी कि ये क्या है, इसमें दुख हो रहा है, उनको अफसोस हो रहा है। तो जब अफसोस या दुख का भाव उत्पन्न होता है तो हम उसे चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में कुछ इस प्रकार। कैसे? द लेडी सैड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द लेडी सैड इस द लेडी exclaimed विथ, द लेडी exclaimed विथ सारो, या आप ग्रीफ भी लिख सकते हो, ठीक है। द लेडी exclaimed विथ सारो दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है और ओह वर्ड को रिमूव कर देना है। माई फर्स्ट पर्सन करता है किसके अनुसार, लेडी के अनुसार चेंज होगा। तो लेडी क्या है, हमारा फेमिनिन जेंडर है। तो जब उसका हम प्रोनाउन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हर डॉग इज है तो इज किस में चला जाता है, वाज डेड। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेकर आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे राम सैड इन्वर्टेड कॉमा में अलास आई हैव बीन ruined, अलास आई हैव बीन ruined, ठीक। यानी राम कहता है कि अलास आई हैव बीन ruined, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम, देखिए जब अलास वर्ड आ गया तो किसके लिए है, अलास जो वर्ड है अफसोस या दुख के लिए, यानी exclaimed विथ सारो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, exclaimed विथ सारो, exclaimed विथ सारो, कॉमा यूनिट को हटाकर हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का था, सब्जेक्ट राम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब हैव है तो हैव के लिए क्या यूज होता है, हैड बीन ruined, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एक दो एग्जांपल और मैं करके दिखा देता हूँ ब्रेवो का, ठीक। जैसे कि मैं कैप्टन को लेकर बोल देता, टीचर को लेकर बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने टीचर को लेकर बोल दिया, क्या एग्जांपल हो जाएगा कि द टीचर सैड इन्वर्टेड कॉमा में ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर, देखिए जो टीचर है उसे क्या कर रहा है, शाबाशी दे रहा है। तो शाबाशी के लिए हम क्या बताए थे, प्रेज्ड, द टीचर प्रेज्ड, कमेंट को हटा कर लगाएंगे दैट, और इन सब शब्दों को हम हटा देते हैं। यू सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो हम बार बार बताते हैं कि हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान लेते हैं, जिससे दे मानेंगे तो दे हो जाएगा, ही मानेंगे तो ही हो जाएगा, मी मानेंगे तो आई हो जाएगा, मतलब मी मान लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, आई। हैव सेकंड पर्सन करता, सॉरी हैव क्या है, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। आई हैव डन वेल। रूल, ये क्या है, ये नया रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कि यदि वाक्य में कोई इच्छा, फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई वर अ बर्ड, आई वर, या इफ आई वर अ पीएम, ठीक है। देखिए क्या, यदि मैं एक पक्षी होता या यदि मैं पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, ठीक है। प्रकट की गई हो, यानी एक इच्छा है या प्रकट की गई हो, यदि वाक्य में कोई इच्छा, एग्जाम्पल के लिए इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ पीएम, जैसी इच्छा प्रकट की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होगा सैड, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होगा, सैड होगा, उसे हम सैड को विज्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। क्या एग्जाम्पल है कि सी सेड इन्वर्टेड कॉमा में इफ आई वर अ बर्ड,
इफ आई वर अ बर्ड। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हमें खास बात का ध्यान रखना ये है कि सी, अब मैंने बताया था कि यदि इच्छा प्रकट होगी तो हम सैड को किस में चेंज कर देंगे, विज्ड में चेंज कर देंगे। तो सी विज्ड, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बताया गया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमें कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो इफ जैसे वर्ड को भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल दर्शाने के लिए होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कि आई फर्स्ट पर्सन करता है, फर्स्ट पर्सन करता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट दिख रहा है आपको सी, तो ये सब्जेक्ट में है तो हम यहाँ पर सी लिख लेंगे, और इस वर्ड को हटाकर हम वुड बी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, वुड बी अ बर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इफ को हटा देते हैं, इफ को हटा देते हैं, इफ को हटा देते हैं, और जो WERE है वर्ब को हम वुड बी में चेंज कर देते हैं, वुड बी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वुड बी में हम चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल और लेकर हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, इफ आई वर यंग अगेन, इफ आई वर यंग अगेन। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या करा, इसकी इच्छा है कि काश मैं एक बार फिर नवयुवक होता, या ऊपर के सेंटेंस में कह रही है कि काश मैं एक पक्षी होती तो मैं उड़कर यहाँ जाती वहाँ जाती। ठीक है, कल्पना कर रही है। तो इसी तरह कर रहा है कि काश मैं फिर से नवयुवक होता, तो हो जाएगा ही। अब देखिए इसकी इच्छा है तो ही विश्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या लिखना है, दैट, और इफ जैसे वर्ड को हटा देना है। आई फर्स्ट पर्सन करता, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही, और वर्ड को हमें किस में चेंज कर देना है, वुड बी, तो ही वुड बी यंग अगेन। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये आपको समझ में आ गया तो मैं एक और रूल आपके सामने बताता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये मैं रूल लिख दिया, रूल थर्ड, ये रूल क्या था, सेकंड था। ठीक है, रूल थर्ड क्या कह रहा है कि यदि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट और या हाउ, व्हाट या हाउ से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड विथ, देखिए एक्सक्लेम्ड के साथ यहाँ पर जिस प्रकार का सेंटेंस हमको मिलेगा, जैसे कि अगर आपको सरप्राइज का मिल रहा है तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाएंगे। ठीक, यदि अपलॉज का मिल रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज लगाएंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या वाक्य के भाव के अनुसार, या वाक्य के भाव के अनुसार उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट या हाउ दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम केवल एक्सक्लेम्ड में ही कभी कभी चेंज कर सकते, केवल एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, मैं अब देखिए क्या कर रहा है कि थोड़ा सा ये और इसमें आ जाता है कि यदि व्हाट या हाउ, ये ध्यान से देखना है, व्हाट या हाउ के बारे में है
कि यदि व्हाट या हाउ के बाद, यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, लिख देता हूँ यहाँ पर कि इनडायरेक्ट बनाते समय व्हाट या हाउ को ग्रेट में, किसमें, ग्रेट में बदल दिया जाता है या बदल देते हैं। ठीक है। अब इसी का सेम एक उल्टा है, क्या है कि यदि व्हाट या हाउ, यदि व्हाट या हाउ के बाद, यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है, कोई एडजेक्टिव हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, व्हाट या हाउ को, व्हाट या हाउ को वेरी, VERY, वेरी में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जब समझेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख दें कि वी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, व्हाट वी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। ठीक है। वी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज। देखिए हमें जो कह रहे हैं यहाँ पर हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि सीता बहुत ही कितनी सुंदर है। ठीक है। कितनी सुंदर लड़की सीता है, या सीता कितनी सुंदर लड़की है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या जाएगा, वी सैड है। अब सैड को हम केवल एक्सक्लेम्ड में भी चेंज कर सकते हैं, या हम उसे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वी एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं, या इसके आगे आप एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज लिख देता हूँ कि वी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर हमने क्या बताया है कि आपको दैट लगाना है, दैट। अब इसके बाद ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस, ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या हमारा सीता थर्ड पर्सन है, नो चेंज। और इज दिख रहा है आपको, तो इज है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाज। वी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट सीता वाज अ। अब देखिए जो वाट अ के बाद ये हमारा जो ब्यूटीफुल वर्ड है वह नाउन है कि कोई एडजेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो वाट अ को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में। कि वी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट सीता वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यदि मैं इसको नहीं लिखता, वाट अ को नहीं चेंज करता, क्या हो जाता, सीता वाज वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वाट अ के स्थान पर हम क्या लिख दिए, वेरी। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो एग्जाम्पल में एक और मैं लिखकर बता देता हूं, जैसे कि दे सैड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ग्रेट फॉल। ठीक। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दे सैड व्हाट अ फॉल। ठीक। मैं इसको साइड में भी लिख लेता हूं, व्हाट अ फॉल। ठीक है।
तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए ये बहुत आश्चर्य से बोल रहे हैं कि वाटरफॉल, तो दे, फॉल मतलब जलप्रपात, झील, ठीक है। कह रहा है कि दे सेड, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक, दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें दैट लिखना है, बताया गया है आपको, दैट, ठीक। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट है कहीं पर नहीं, जब सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। और सब्जेक्ट में आप हमेशा इट मानेंगे, इट इज, इट हैज, जो भी कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो इट थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट को हम लोग इट लिख देते हैं, इट। मान लीजिए कि हमने मान लिया कि व्हाट अ ग्रेट फॉल इट इज, ठीक, तो इट इज मान लिया, तो इट को यहाँ लिख लिया, इज है तो इज को क्या करेंगे, वाज कर लिया। इट वाज अ ग्रेट फॉल, इट वाज अ ग्रेट फॉल। देखिए क्या करा है कि अब ये नाउन है, जब नाउन है तो वाट अ को हटाएंगे तो हम दोबारा ग्रेट, ग्रेट फॉल तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल एक ही नाउन लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू एक और हमको समझा देते हैं, क्या कि वी सेड इन्वर्टेड कमा में व्हाट अ नाइस प्लेस, सॉरी प्लेस, व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। अब देखिए मैं बताया ना कि इट इज नहीं रहेगा तो भी हम उसे बना लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए प्लेस के बारे में बात कर रहा है तो सरप्राइज है वो सब कि ये बहुत अच्छा प्लेस है। तो वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ठीक, वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये ईट हमारा सब्जेक्ट है तो ईट को ईट लिख लीजिए, ईज है तो ईज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। अब देखिए जो प्लेस है और ये जो नाइस है, देखिए वाट अ के बाद ये जो नाइस है ये कोई नाउन है कि एडजेक्टिव, कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये एडजेक्टिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये प्लेस की विशेषता बतला रहा है और प्लेस हमारा नाउन है, यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। और नाउन तो जानते हैं आप लोग, केवल नाम होना चाहिए। तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसको हम चेंज कर देंगे वेरी में, तो इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल कर समझा देता हूँ कि रवि या राम ले लेते हैं, रवि को ले लेते हैं, ठीक है, कि रवि सेड इन्वर्टेड कॉमा में हाउ डार्क द नाइट, हाउ डार्क द नाइट इज, ठीक। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रवि। अब देखो रवि आश्चर्य से कह रहा है कि कितनी अंधेरी रात है, यानी जो रात है वह कितनी अंधेरी है, ठीक। तो यानी इस रात की विशेषता क्या है, डार्क यानी अंधेरा। तो ये हमारा एडजेक्टिव, यानी हाउ के बाद ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हाउ को हम किस में चेंज कर देंगे, वेरी में, बहुत अच्छे। तो रवि है, अब सैड को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड कर लेंगे, ठीक। तो रवि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, रवि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज that the night was very dark। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके आगे मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्लियरिटी हो जाए। क्या कर रहा है कि ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में वाव, ऐसा भी सेंटेंस बहुत बार मिला है कि ही सेड वाव व्हाट अ प्लीजेंट,
व्हाट अ प्लीजेंट विदर इट इज। ठीक, क्या कर रहा है कि ही सेड वाओ व्हाट अ प्लीजेंट विदर इट इज। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कि वाओ भी दिया है और व्हाट अ भी दिया है। ठीक है, कभी कभी ब्रेवो दिया रहता है, उसके बाद व्हाट या हाउ देता है, हुर्रे देता है, व्हाट अ या हाउ उसके बाद देता है। ठीक, तो हम वैसे सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो आइए हम इसे सीख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा सेंटेंस दिया रहता है तो देखिए क्या कर रहा है कि ही सेड वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। देखिए वाओ, ये जो मौसम है वह कितना अच्छा है, तो देखिए वो बहुत खुशी में कह रहा है। ठीक है, यानी प्रसन्नता में कह रहा है। जब क्या होगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या सीखे हैं, दैट सीखे हैं, और इट हमारा सब्जेक्ट है, इट लिखिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बदल देते हैं। इट वाज। अब देखिए इस वेदर की विशेषता क्या है कि यह सुखद है, बहुत अच्छा है, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी प्लीजेंट वेदर, फुल स्टॉप। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, यानी ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक, क्या यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ अधूरे वाक्य दिए हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो हम उन्हें चेंज करने के लिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। जैसे कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा कांग्रेचुलेशन। ठीक है, यदि ऐसा ये रहेगा एक्सक्लेमेशन का मार्क। ही सेड टू मी कंग्रेचुलेसन, बस केवल इतना ही अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो आप बहुत ही आसानी से इसका नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप क्या कर देंगे कि बस ही कंग्रेचुलेटेड मी, बस ही कंग्रेचुलेटेड मी। एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा स्टूपिड। क्या हो गया, स्टूपिड। जैसे टीचर ने स्टूडेंट को बोल दिया स्टूपिड, तो जब हम इसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये हो जाएगा द टीचर। अब देखिए टीचर ने स्टूडेंट को स्टूपिड ये क्या क्या बोल दिया है, तो यहाँ पर क्या किस में चेंज करें, कॉल्ड में। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, कॉमा करके हम क्या कर देंगे, स्टूपिड लगा देंगे। ठीक, एक दो सेंटेंस में और आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक, जैसे कि आई सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा में हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो बस आप डायरेक्ट बस लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए हैप्पी क्रिसमस यानी विश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि आई विश्ड हर हैप्पी क्रिसमस। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं बता देता हूं कि दे सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम। दे सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमा में वेलकम। तो देखिए ये जो सेंटेंस है कंग्रेचुलेशन वेलकम की तरह है, तो दे वेलकम्ड अस, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा दे वेलकम्ड अस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो एक और आपको लेते हैं हम लोग, क्या कर रहा है कि सी सैड इन्वर्टेड कॉमा में थैंक यू।
सी सैड इन्वर्टेड कॉमा में थैंक यू। तो यानी कि इसने क्या किया, थैंक यू हमें बोला। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सी थैंक्ड मी। ठीक है, सी थैंक्ड मी, क्योंकि ये जो है मैं बताया कि यू सेकेंड पर्सन रहेगा, ऑब्जेक्ट में अगर नहीं दिया रहता तो हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ पर क्या मान लिया, मी, तो सी थैंक्ड मी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।